अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से मैट्रिक का एग्ज़ाम शुरू है, तो उसमें आज जो फर्स्ट सिटिंग में उर्दू का पेपर हुआ है उसके जवाबात के साथ मैं हाज़िर हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं सवालनामा मेरे पास मौजूद है। इसमें जो भी सवालात दिए गए थे 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और साथ ही जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे वह सब मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि किसी तरह का सवाल हो सकता है मैं जल्दबाजी में गलत बता दूँ तो आप कमेंट ज़रूर देख लेंगे, मैं वहाँ पर जवाब बता दूँगा अगर कोई सवाल मैं गलत बता दूँ तो आपको तो मालूम है कि 50 क्वेश्चन है जिसमें से 100 क्वेश्चन है जिसमें से 50 का जवाब देना था। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दर्जे झैल में साबका की निशानदेही कीजिए। बाशऊर, दौलतमंद, सेहतमंद और कुतुब खाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाशऊर। बा से आप बना सकते हैं बा असर, बा अदब, बा तमीज़ या फिर बा खबर। यानी शुरू में बा जो है साबका का मतलब होता है पहले, तो बा लगाकर आप इस तरह से बना सकते हो। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए। लानत का मुतरादिफ क्या है? जी हाँ, तो लानत जैसा मिलता जुलता, तो लानत का जैसे पाक और साफ एक ही है ना, यानी लानत के माने क्या है ऐसा आप समझें। तो लानत यानी मलामत, ऑप्शन सी। दोहा किस ज़बान से उर्दू में आई? तो दोहा जो है वो हिंदी ज़बान से जो है वो उर्दू में आई थी। दोहा के मुसन्निफ़ जो है वो ज़फ़र गोरखपुरी है आपके नसाम में। सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई? सलाम मछली शहरी जो है ये आपके नसाब में दरख्शा हिस्सा 2 में सबसे आखिर सबक जो एक गीत है, जमुना की लहरें उठती है, उसी के मुसन्निफ़ है सलाम मछली शहरी। इसकी पैदाइश पूछा गया है तो 1921 ईस्वी में हुई थी। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गाँव में हुई? इनका जो है वो सबसे फर्स्ट सबक पढ़ना है, एक हमद है, हमद खुदाए अज़्ज़ा वजल, जिसके मुसन्निफ़ जो है वो शबनम कमाली है। इनकी पैदाइश जो है वो सीतामढ़ी में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? तो ये पोखरैरा में। कहाँ हुई थी? सीतामढ़ी में, तो ये क्या कहते हैं पोखरैरा में। और कब हुई थी? तो वो 1938 ईस्वी में। सुहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? दूसरा सबक सुहेल अज़ीम आबादी का आपको पढ़ना है भाभी जान। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। दर्ज झैल में फ़ेल मादी शक्किया, जी हाँ शक्किया जिसमें शक हो, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो वह पढ़ा होगा, इसमें शक है ना, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी। दर्ज झैल में नून ज़ाहिर की पहचान कौन है? चांद, दरबान, जंग, 5। चांद में भी क्लियर नून है, दरबान में भी क्लियर है, जंग में भी क्लियर है, 5 में ही जो है वो क्लियर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है वह इसमें नकरे की निशानदेही करे जिससे किसी इसम की छोटाई मालूम हो। मुकब्बर का मतलब हमेशा बड़ा होता है और मुसग्गर का मतलब छोटा होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी। मैं आया था, इसमें इस जुमला में मैं कौन सा सेगा है? जी हाँ, देखिए ज़मीर शख्सी आप जानते होंगे, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी में से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है वाहिद मुतकल्लिम। बोलने वाले को हम हमेशा मुतकल्लिम कहते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो आपको मालूम है कि ग्रहण कहते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था? जी हाँ, डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद साहब का नाम जो है वो सादत अली यानी ऑप्शन डी। दर्ज झैल में से शहबाज का मजमूआ कलाम कौन है? अब्दुल गफ़ूर शहबाज का आपको पढ़ना है एक मकतूब शहबाज, वहीं से ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही जवाब जो है ना वो मकालात सर सैयद, मकालात शिबनी, मकालात हाली या फिर मकालात शहबाज। तो मकालात शहबाज यहाँ पे आपके नसाब में जो है ना मकालात शहबाज, आप थोड़ा देखेंगे किताब खोलेंगे, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि रुबाइयात शहबाज, ख़यालात शहबाज, तफरीहुल क़ुलूब और एक है बाक़ियात शहबाज। तो ये जो है ना क्या कहते हैं शहबाज के मजमूए कलाम है। वैसे ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर रहता ऑप्शन सी अगर आप लगाए होंगे
तो आपको वैसे इसमें से कोई भी आप लगाए होंगे तो नंबर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं है। रुबाइयात शहबाज भी नहीं है, ख़यालात शहबाज भी नहीं है, या फिर बाक़ियात शहबाज भी नहीं है। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी मान सकते हैं इसे। मेहदी अफ़ादी के वालिद कैसे आदमी थे? तो मेहदी अफ़ादी के वालिद साहब जो थे वो मजहबी आदमी थे। चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। पंडित ब्रज नारायण चकबस्त का आपको नज़्म मुनाज़िर कुदरत पढ़ना है, जिनकी पैदाइश जो है वो 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद में हुई थी। परवेज़ शाहिदी की बेगम का क्या नाम था? वही परवेज़ शाहिदी जिनका आपको एक नज़्म हम नौजवान हैं पढ़ना है। ये क्वेश्चन आज सुबह में हमसे एक बच्चे पूछे भी थे कि सर परवेज़ शाहिदी की बेगम का क्या नाम है? तो फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम। खरा डिनर किस तरह की नज़्म है? खरा डिनर कह लें या फिर हाँ ज़रीफ़ाना नज़्म है सैयद मोहम्मद जाफ़री का। अब ज़रीफ़ाना ऑप्शन में है नहीं तो मज़ाहिया आप कह सकते हैं, उसी को कहते हैं। शामिल नसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? आरिफ नासिर राशिद ज़ाकिर। तो आरिफ की मौत पर। शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? शौक़ से मुराद ज़हर इश्क जो एक इक़्तिबास है शौक़ लखनवी का, वही। तो शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो इनका ख़ानदानी पेशा जो है वो तबाबत था। ज़ैनुल मुल्क के दरबार में बकावली किस ओहदे पर फ़ाइज़ थी? तो वो वज़ीर के ओहदे पर फ़ाइज़ थी। नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हमद में खुदा ताला की। इसमें भी शक है क्या? और ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो एक नात है ना, नात रसूल पाक का मिसरा है खूब तर, तो उसमें नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो रसूल की, और हमद में खुदा की। दर्ज झैल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। फल, नदी, पहाड़, कुरान। तो ये तीनों से तो पता ही नहीं चल रहा है कि किस फल की बात हो रही है, किस नदी की बात हो रही है, किस पहाड़ की बात हो रही है। तो कुरान से आपको मालूम चल रहा है, तो कुरान इसका सही जवाब है। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने का किरदार है? तो फ़िरार, कटी हुई शाख, भाभीजान, आशियाना। तो वो जो है वो आशियाना अफसाना, जिसके मुसन्निफ़ जो है वो ये जो है ना निगार अज़ीम, उसी अफसाने का किरदार है। सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का क्या नाम था? तो मीर मुत्तकी था। मुत्तकी आप देख लेंगे, यहाँ टाइपिंग लिखने में थोड़ा बन नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, उस हिसाब से आप देख लिए इसमें जो आपको समझ में आ रहा है। मीर तकी वैसे यहाँ पर बच्चे ने लगाया है, कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन नाम जो है उनका है मुत्तकी। यहाँ लिखने में नहीं बन रहा है, आप देख लेंगे। आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस ओहदे से था? गुप्त ओहदे। VVI क्वेश्चन हर साल पूछा जाने वाला। दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर, बाग, डब्बा, किताबचा, ये है ऑप्शन डी। बाबाए उर्दू किस तरह का? इसमें बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहते हैं। मौलवी अब्दुल हक को खिताब दिया गया था बाबाए उर्दू का। मैंने वह अंदाज़े तहरीर इजाद किया कि मरासला को मकानमा बना दिया। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और ये सिर्फ 10th में ही नहीं बल्कि आप अगर सीटेट वगैरह की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मेहदी अफ़ादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो मेहदी अफ़ादी ये जो है ना, मेहदी अफ़ादी जिनका आपको मकतूबात मेहदी अफ़ादी एक मकतूब निगारी जो पढ़ने हैं आपको, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो गोरखपुर में, ऑप्शन ए। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो वो है महारानी का तोहफ़ा। निगार अज़ीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो निगार अज़ीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम अक्स है, जो 1990 में शाये हुआ था। रिया के मजमून निगार कौन है? तो सर सैयद अहमद ख़ान है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? VVI क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, संगीन। भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की वफ़ात जो है वो 1956 ईस्वी में हुई थी। हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो ये रोशनी जो आपको पढ़ना है, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो हरि मोहन झा का आपको एक मैथिली अफसाना जो है अंग्रेज़िया बाबू, वो आपको पढ़ना है। नज़्म दिए का उर्दू तर्जमा किसने किया? तो नज़्म दिए जो मराठी नज़्म है, ये रोशनी में सबसे आखिर सबक है। रोशनी जो आपको पढ़ना है ना, हिस्सा 2, उसमें अरुण कुलहट्टर का है ये। उसका उर्दू तर्जमा जो है वो किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो वो जो है वो सादिक ने किया था, ऑप्शन डी। अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकज़ी किरदार कौन है? तो यही है व्यंकट कृष्णा जोइसा, जो भी है वो। दर्जे झैल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। अहमद, हिमालय, पटना, किताब। तो अहमद, हिमालय, पटना और किताब। अहमद से पता चल रहा है, पटना से भी पता चल रहा है। 1 मिनट,
हिमालय से भी पता चल रहा है किताब। इसमें नकरा पूछा जा रहा है ना, तो इसमें नकरा जो है वो किताब है। किस किताब की बात की जा रही है वो नहीं समझ में आ रहा है। दर्जे झैल में वाव मारूफ की निशानदेही कीजिए। वाव मारूफ जिस वाव के पहले पेश हो, तो ज़ोर, शोर, बोल, खून। तो शोर, ज़ोर, शोर, बोल, खून, तो कौन सा है? खे वाव पेश खू। यहाँ पर ज़ोर, शोर, बोल जिस वाव के पहले पेश हो, है ना, जैसे क्या कहते हैं, हूर या मशहूर। शोर तो है नहीं, ज़ोर तो है नहीं, बोल तो है नहीं, खून है, ऑप्शन डी। अरशद आम खाता है, इस जुमले में आम क्या है? इसमें मफ़ऊल है, क्योंकि काम करने वाले अरशद है, उसे फ़ाइल कहेंगे, और काम को हम फ़ेल कहते हैं जो खाता है, और आम जो है वो मफ़ऊल है जिस पर काम का असर हो। उसके बाद 1 मिनट इसे मुझे साइड कर जी। अब है नसीम की वफ़ात कब हुई? तो नसीम की वफ़ात जो है वो 1945 ईस्वी में हुई थी। कौन मशहूर शायर मसहफ़ी के शागिर्द थे? तो कौन मशहूर शायर? वो थे आतिश। मुबारक अज़ीमाबादी का ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुज़ुर्ग से मिलता है? तो वो जो है वो बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर जो है उन्हीं से मिलता है। ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं? तो 7 मजमूए जो है वो मंज़र आम पर आ चुके हैं ज़फ़र गोरखपुरी के। ज़फ़र गोरखपुरी के आपको क्या पढ़ना है? तो एक दोहा पढ़ना है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। सलाम मछली शायरी के इनकलाबी नज़मों का मजमूआ किस उन्वान से शाये हुआ? तो मेरे नग़मे जो है वो इस उन्वान से शाये हुआ था। हसन नईम कहाँ पैदा हुए? तो हसन नईम अज़ीमाबाद में 1924 को पैदा हुए। अज़ीमाबाद तो ऑप्शन में है नहीं, यानी पटना। अज़ीमाबाद पटना को ही कहते हैं। सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल कब हुआ? सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल कब हुआ ये पूछा जा रहा है। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री का सबसे पहले आप जान लें कि पढ़ना क्या है। तो इनका आपको खड़ा डिनर जो एक ज़रीफ़ाना नज़म जो आपसे पूछा गया था, जहाँ ज़रीफ़ाना ऑप्शन में था भी नहीं, वहीं से है ये क्वेश्चन। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री जो है वो 1905 ईस्वी में लाहौर में तो पैदा हुए, लेकिन 1976 में जो है ये इंतकाल किए थे। इरफान सिद्दीकी के कई शेरी मजमूए यकजा तौर पर किस उन्वान से शाये हुआ? आग का दरिया, दरिया, यादों की बारात या फिर समंदर? तो वो है दरिया। नसाब में शामिल गीत के शायर कौन हैं? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गीत के शायर जो है वो जमुना की लहरें उठती हैं, सलाम मछली शहरी है। फूले न समाना, इसका मतलब क्या है? तो फूले न समाना, फूल पड़वाना, फूल से सजाना, फूल खरीदना, ये सब तो ऐसे ही गलत है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अब्दुल गफ़ूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबा से है? जी हाँ, अब्दुल गफ़ूर शहबाज वही जिनका आपको एक मकतूब पढ़ना है, मकतूबात मेहदी आफा नहीं, मकतूबात शहबाज। तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज का ताल्लुक़ जो है वो बिहार से है। ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने, VVI क्वेश्चन, शाहजहाँ ने बनवाया, तामीर कराई थी? कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? यानी सीधा सीधा यहाँ पर है कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद साहब का नाम क्या है? तो तलुक चंद महरूम। उसके बाद आगे है नज़म बिजली का खंभा के नज़म निगार कौन है? तो या तो आपसे पूछे बिजली का खंभा या फिर नज़म बहुत आसान थी पहले, दोनों के शायर जो है वो निदा फाजली ही है, क्योंकि परवेज़ शाहिदी जो है हम नौजवान हैं के शायर है, और पंडित ब्रज नारायण चकबस्त जो है वो मुनाजिर कुदरत या मुनाजिर फितरत कह ले, फितरत उसके शायर हैं। चलिए आगे देखिए। गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्से से माखूज़ है? ये क्लास 12 में भी पूछा गया था। तशबीब, तशबीब ही ना, तमहीद उसने तलब गुरेज तशबीब जी। परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? तो परवीन शाकिर की पैदाइश जो है वो एक गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, एक नज़म है ना, वहीं से ये क्वेश्चन है। तो परवीन शाकिर की जो है ना वो कराची में 1952 ईस्वी में पैदाइश हुई थी। माजी तमन्नाई की निशानदेही अगर तुम जाते, बनावट के एतबार से जामिद मस्दर मुश्तक यानी 3। आम की ज़िद क्या है? तो आम की ज़िद ख़ास। मुन्नस लफ्ज़ कौन है? आराम, आंसू, इंसान, आरजू। तो आरजू जो है वो मुन्नस है, बकिया सारे मुज़क्कर है। तुम सब रोज़ स्कूल जाते हो, इस जुमले में तुम सब कौन सेगा है? जी हाँ, तो जमा हाजिर है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, सुनने वाले को हम हाजिर कहते हैं, यानी सेकेंड पर्सन कहते हैं।
तो उसी में तुम सब यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो तुम सब जमा हाजिर है। रुकैया भाभी को कॉलेज से 400 रुपये का माहाना मिलता था। झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? खुशबू नहीं है, अतर की खुशबू। उसके बाद खुशामद, खौफ, उर्दू भी नहीं है, खौफ और खुशामद इसमें, तो खौफ जो है वो मुज़क्कर है। चलिए 1 मिनट। कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा है? जुनून वफ़ा, अहद वफ़ा, सिला वफ़ा या फिर वफ़ा? तो वो जो है जुनून वफ़ा है। निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना जो है वो अफसाना ये जो है ना नफ्सियाती है। जी बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? तो APJ अब्दुल कलाम। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो ये जो है सर सैयद अहमद ख़ां है। डॉक्टर अब्दुल मगनी की वफ़ात जो है वो 2000 कब हुई थी? 2000, 2002, 2004, 2006। तो वो 2006 में कहाँ हुई थी? तो पटना में। भीमराव अंबेडकर की मादरी ज़बान जो है वो मराठी है। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश जो है वो कहाँ हुई थी? ये पूछा जा रहा है। तो वो छपरा में बनियारपुर एक गांव है जहां 1941 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। अबद के माने हमेशा, ये हर साल पूछा ही जाता है। ज़ेरो ज़बर होना का मतलब, बहुत बच्चे कहेंगे ऊपर नीचे, जो बिल्कुल गलत है। अब देखें, ज़ेर किसे कहते हैं भाई? ज़ेर नीचे रहता है ना, और ज़बर ऊपर। तो पहले अगर ऑप्शन में रहता नीचे ऊपर, तब कुछ हद तक हम इसे मान लेते, मतलब बच्चा दिमाग में लगावे ना तो इस तरह से गलत कर सकता था, लेकिन ये तो खैर है नहीं। तो तबाह बर्बाद होना है इसका सही जवाब। अमृता प्रीतम किस ज़बान की शायरा थी? तो वो जो है वो पंजाबी ज़बान की क्या कहते हैं, शायरा थी अमृता प्रीतम, जिनका आपको एक नज़म पढ़ना है वारिस शाह से। हिंदी किस ज़बान से निकली है? हिंदी का है या फिर उर्दू का है? दोनों जो है वो खड़ी बोली से निकली है, इसलिए माँ जाई बहनें कहते हैं हिंदी और उर्दू को। त्रादोई किस अफसाने का किरदार है? तो वो त्रादोई त्रादोई जो है वो खाली संदूक जो है ना, एक अफसाना आसामी कहानी है, ये इंदिरा गोस्वामी की उसी अफसाने का किरदार है। आंध्र प्रदेश में कौन सी ज़बान बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश में जो है वो कौन सी ज़बान बोली जाती है? तो वो तेलुगु ज़बान बोली जाती है। इंसान एक नज़म आपको पढ़ना है सुशेंद्र शर्मा का, वहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उर्दू की इब्तदाई परवरिश किसके आगोश में हुई थी? तो सूफियों के आगोश में हुई थी। जी बिल्कुल। मैं इसका जवाब देख कर बता रहा हूँ, मैंने किताब का मुताला किया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। वैसे अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़कर भी सुना दूंगा, उसमें किस तरह से लिखा है। 1 मिनट। जी, इसमें क्लियर लिखा है किताब में हिस्से रोशनी में कि उर्दू की इब्तदाई परवरिश जो है वो सूफियों के आगोश में हुई। मसलन ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दरार, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदगंज शकर, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरू जैसे सूफिया और बुजुर्गान दीन और सूफियाई कराम ने उर्दू ज़बान की आबियारी में कलीदी किरदार अदा किया। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? वही भाभी जान वाला है। तो अजीमाबाद पटना में क्या कहते हैं 1911 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो नफ्सियात के। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? तो कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम जो है वो चारागर है, जो 1983 ईस्वी में शाये हुआ। खुश्क की ज़िद, खुश्क मतलब सूखा होता है, तो तर का मतलब भीगा होगा। दर्ज झैल में लाहिका माने तो बाद वाला। सेहतमंद, ये मंद लगा कर देखिए, सेहतमंद, अक्लमंद, खिरदमंद, होशमंद, यानी मंद आप आखिर वाला जो है ना उससे हम बना सकते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अर्ज़ के माने क्या है? ये क्लास 12 में भी पूछा गया था। तो अर्ज़ के माने ज़मीन है। रुबाई की जमा रुबाइयात। मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है इसमें? अजान हो रही है, ये तो है नहीं। आवाज़, उसके बाद बारिश हो रही है, ये भी नहीं है। तो आवाज़ और आज़ाद, इस दोनों में आज़ाद जो है वो मुज़क्कर है। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, बोसैनम किसका शेरी मजमुआ है? तो लुत्फ़ुर रहमान का बोसैनम जो है वो शेरी मजमुआ है।
गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो देखिए गालिब का मज़ार जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में क्यों है? क्योंकि ये यहाँ इंतकाल किए, तो दिल्ली तो है नहीं, आगरा, यही सही जवाब है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी। उर्दू में पहला नावल निगार, क्लास 12 में ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन आप देख ले क्या क्या है। खैर इसका सही जवाब जो है वो नून से नाविल, मैं अक्सर 12th वालों को बताता हूँ, नून से नाविल और नून से नज़ीर भी होता है। तो इस तरह से हमने बच्चों को याद कराया था। तो डिप्टी नज़ीर अहमद ऑप्शन ए सही है। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश, ये भी क्लास 12 में पूछा गया था, अभी इस साल 1915 ईस्वी में हुआ था इनकी पैदाइश, क्योंकि क्लास 12 में भी राजेंद्र सिंह बेदी का एक अफसाना क्वारंटीन पढ़ना है। चकबस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है? मीर, गालिब, ज़ौक़ या फिर आतिश? तो वो जो है आतिश। निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो कमज़ोर तबका के मसाइल को उभारा है। शौक़ कहाँ पैदा हुए? तो वो शौक़ लखनवी से ही समझ में आ रहा है कि लखनऊ में पैदा हुए। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे? तो वो पेशावर यूनिवर्सिटी में ही जो है वो लेक्चरर हुए थे। हसन नईम का असल नाम क्या था? सैयद अहसन, सैयद हसन, सैयद मोहसिन या फिर सैयद हुसैन? तो सैयद हसन ऑप्शन बी। काम का मुतरादिफ काम काज। अफसाना वात्रक के किनारे में बुढ़िया नवल की कौन थी? इसका जवाब मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता है। इसका जवाब आपको मालूम है तो आप हमें बताएं कमेंट में, या फिर अगर मुझे मालूम होता है तो मैं इसका जवाब कमेंट में बता दूंगा। अब कमेंट ज़रूर देख लेंगे। यह नई गाड़ी है, इस जुमले में नई क्या है? तो सिफत है। उसके बाद दर्ज झैल में मुअन्नस लफ्ज़ की तलाश कीजिए। सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शन क्लास 12 में भी पूछा गया था। तो मुअन्नस की निशानदेही के लिए कह रहा है तो मेरी कुर्सी टूट गई, ऑप्शन सी सही है इसका। सेम ऑप्शन और सेम क्वेश्चन जो है ना, अब क्लास 12 वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा आपको। आखिर की जमा क्या है? तो अवाखिर। मुट्ठी गर्म करना। अब यहाँ पर देखिए रिश्वत देना भी है और लेना भी है। अब क्या होगा इसका मतलब? तो मुट्ठी गर्म हम करने जाएंगे ना अगले बंदे को, तो हम रिश्वत देंगे, तो इसलिए इसका सही जवाब है रिश्वत देना। उसके बाद अच्छा, इस तरह से 100 क्वेश्चन हमने बता दिया। अब आगे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है बरसात का मौसम मेरा पसंदीदा खेल। बरसात का मौसम मेरा पसंदीदा खेल क्लास 12 में भी पूछा गया था। यौम आज़ादी, मुहर्रम, सर सैयद अहमद ख़ान। तो क्रिकेट पर मजमून हमने बता दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मुहर्रम पर भी बता चुका हूँ, यौम आज़ादी पर भी बता चुका हूँ। आगे देखिए, वालिद साहब को, अपने वालिद को एक ख़त लिखिए जिसमें मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी का तज़किरा कीजिए। इसकी भी वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें स्कूल फ़ीस माफ़ करने के लिए गुजारिश कीजिए, ये भी बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आगे देखिए, आगे है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? जी हाँ, यानी कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का जवाब ही देने थे, तो आपको मिल जाते 20 नंबर। तो शबनम कमाली का असल नाम आपको मालूम होगा, मुस्तफ़ा रज़ा है। उसके बाद आगे है, आगे क्या है? आगे है कि ज़मीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? जी हाँ, तो आपको मालूम होगा कि गुज़श्ता सालों के मुकाबले में मीथेन गैस 149% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 31% ज़्यादा इजाफा होने लगा है। तो यही चीज़ लिख देना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव के वालिदैन के नाम लिखिए। देखिए वालिदैन अगर पूछा जा रहा है ना, तो वालिदैन का मतलब वालिद भी और वालदा भी, दोनों आ गए इसमें। अब बच्चे, हो सकता है अक्सर बच्चे वालिद साहब का नाम लिख कर चले आए होंगे, तो उनको 1 नंबर ही मिलेगा। तो इनके वालिदैन पूछा है तो दोनों लिखना था, रामजी मालूजी सकपाल इनके वालिद साहब का नाम था, और इनकी वालदा का नाम भीमबाई। फहमीदा और हमीदा नसूकी कौन थी? तो फहमीदा जो है वो नसूकी बेगम थी, जबकि हमीदा जो है वो नसूकी बेटी थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला जारी किया? आपको मालूम होगा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने तहज़ीबुल इख़लाक़ रिसाला जारी किया। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। गालिब की परवरिश जो है इनके चचा नसरुल्लाह बेग के ज़ेर साए हुई। नसीम के वालिद का नाम जो है, नसीम माने तो दयाशंकर नसीम, इनके वालिद साहब का नाम गंगा प्रसाद कौल। इंटरव्यू लेने वाले का नाम इस्मत चुगताई है।
परवेज़ शाहिदी का इंतकाल जो है वो कब हुआ? तो 1968 ईस्वी में। अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? तो वो रूमानी मिजाज के शायर थे। गोपीनाथ किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है? तो गोपीनाथ जो है वो सेकेंड हैंड एक अफसाना आपको पढ़ना है। अफसाना है या फिर क्या है? सेकेंड हैंड, हाँ अफसाना ही है। मलयालम अफसाना है वयकुम मोहम्मद बशीर का, उसी अफसाने का मरकज़ी किरदार है। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल जो है वो किस मर्ज से हुआ? तो ब्रेन ट्यूमर से हुआ। उसके बाद है वारिस शाह कौन थे? तो वारिस शाह कौन थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। वारिस शाह से जो है ना आपको एक नज़म पढ़नी है, पंजाबी नज़म अमृता प्रीतम की। तो वैसे अगर आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि पंजाब के मशहूर बुज़ुर्ग थे, बस यही है। उसके बाद है फ़ारसी शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन थे? तो अब फ़ारसी शायरी में अब्दुल हमीद परेशान थे। ऐसे ही करके कुछ नाम है, आप देख लेंगे। इसमें मारफा की तारीफ़ माँ मिसाल कीजिए। माँ मिसाल का मतलब सिर्फ इसमें मारफा की तारीफ़ ही नहीं करनी है बल्कि उसका एग्ज़ाम्पल भी देना है। तो इसमें मारफा जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, जैसे अब जगह या ख़ास शख्स मान ले तो आसिफ, हमें ख़ास शख्स हो गए, हमें हमारे बारे में अगर कोई पूछेगा तो आप समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एच ऑनलाइन मेरे चैनल का नाम है, आपको बताया जाएगा तो आप समझ लेंगे अगर मेरे चैनल के बारे में जान रहे हैं तो ये ख़ास हुआ। उसी तरह किसी ख़ास शख्स, जगह, मस्जिद अक्सा, समझ गए होंगे कि कहाँ की बात हो रही है, तो ये ख़ास हो गया। उसी तरह किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, चीज़ में भी आप कुछ भी ले लें, तो इस तरह से आप लिख सकते थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के दो किताबों का नाम, तो दो किताबों का नाम है, एक इकबाल और आलमी अदब और एक है मेयारो इक़दार। अब दो किताब लिखे होंगे तो आपका जवाब सही है। शहबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीद की? अल्ताफ़ हुसैन हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की है। आगा हश्र के किसी दो ड्रामे का नाम लिखिए। तो रुस्तम सहराब तो एक है, एक और आप बता सकते थे। चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो पंडित बरज नारायण चकबस्त। इसका जवाब तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन को हमने बता दिया। अब आगे देखिए, मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। हमेशा मैं कहता हूँ कि मिर्ज़ा गालिब को अगर आप क्लास 10th में है या फिर क्लास 12th में अच्छे से पढ़ के जाइए। क्वेश्चन आ गया, शामिल नसाब हम नौजवान में का खुलासा लिखिए। सिनफ़ मरसिया से अपनी वाकफ़ियत का इजहार कीजिए। शामिल नसाब अफसाना आशियाना का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। किसी 3 का जवाब देना था, तो इसमें से मिर्ज़ा गालिब का आप लिख लिए होंगे, बकिया इधर 5 वाहिद जमा और 5 ज़िद बना दिए होंगे। तो देखिए, मौका की जमा पूछा जा रहा है ना, तो मवाक़े। बुखार का क्या होगा भाई? बुखार का शायद बुखारात में कन्फ्यूज़ हूँ। सिन्फ का असनाफ। शेर का पूछा जा रहा है तो शेर का अशार होगा। अगर शायर पूछता तो शायर का हो जाता शोरा। शेर का तो अशार है, हाँ ठीक है। काफिर का कुफ़ार। उसके बाद हकीकत का हक़ाइक़। फ़ौज का अफवाज। रूह का रूहानियत नहीं, वो तो सिफत है। रूह का अरवाह। अदद का आदाद। मकसद का मकासद। तो इस तरह से आपको 10 में से 5 ही बनाने थे। फिर है आगे ज़िद यानी उल्टा। हक़ का बातिल हो जाएगा। नशेबो फराज, ये क्लास 12th में भी पूछा गया था। नया का पुराना। अर्ज़ व समा कहते हैं ना, तो अर्ज़ का समा। लायक का नालायक। उरूज का जवाल। खुशी का गमी, खुशी का गम कह दे आप। उसके बाद बहार का ख़ज़ां। आला का अदना और ज़िंदगी का मौत। तो इस तरह से हमने सारे सवालों का जवाब बता दिया है। उम्मीद है आप देख लिए होंगे। इसके बाद जस्ट मैं सेकेंड सीटिंग की भी वीडियो लाऊंगा। आप कमेंट वैसे ज़रूर चेक कर लेंगे, किसी तरह की गलतियां अगर वीडियो में हुई हो तो मैं कमेंट ज़रूर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आता हूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।